जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रांत सहरावत तपेंद्र एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पे हमारी क्लोक की क्लास चली हुई थी। क्लोक की क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज से पहले 2 क्लास क्लोक की कंप्लीट हो चुकी है, उनको देखिएगा। और आज शायद ये हो सकता है कि क्लोक की लास्ट क्लास हो। इसमें मैं क्लोक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और अगर नहीं हुआ, थोड़ी बहुत रहती है, तो 10-15 मिनट की एक और क्लास नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। तो देखिए, क्लोक में हमने बच्चे क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। कहाँ से हमने शुरुआत की थी और क्या क्या हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है जी, उसको देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको समराइज करा दूंगा। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी बच्चे कि क्लोक में क्या था कि हम 3 टाइप की कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट होगा आपका वाटर इमेज और मिरर इमेज। दूसरा कंसेप्ट होगा एंगल्स वाला, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। और तीसरे में था अदर्स वाले क्वेश्चन। तो कंसेप्ट मिरर इमेज, वाटर इमेज हमने कंप्लीट कर लिया है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में मैंने आपको सिखाया था कि अगर कभी भी आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज में निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देकर समझाया था कि मिरर इमेज निकालने के लिए हम, जैसे कि एक क्वेश्चन लिया था इसमें कि मिरर इमेज निकालने के लिए हम उसको माइनस करते हैं 9:20 में से, सॉरी, जैसे 9:20 का दे दिया तो उसको माइनस करते हैं 12 बजे में से। अब 12 में से अगर वो माइनस नहीं हो रहा तो उसको 11:60 में से माइनस कर लेंगे। 11:60 में से भी नहीं हो रहा तो उसको हम 23:60 में से माइनस कर लेंगे। ये मैंने आपको समझाया था क्लास में। ये फिर उसको समराइज करके लिखा था कि अगर कभी भी आपको मिरर इमेज दी है, निकालने के लिए पूछा है, सॉरी, मिरर इमेज या दी भी है, तो सीधा सीधा उसको 12 बजे में से माइनस कर दो। 12 में से नहीं हो पा रहा है माइनस टाइम को, उस टाइम को अगर 12 में से माइनस नहीं हो पा रहा है तो आप उसको 11:60 में से माइनस कर दो। उसमें से भी नहीं हो पा रहा तो फिर 23:60 में से माइनस कर दो। बात एक ही होती है बच्चे। 12 बजे भी वही बात है, 11:60 भी वही बात है, 23:60 भी एक ही बात है। वो आपको ये देखना है कि इनमें से आप किसका यूज कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 7:30 है तो इसमें 11:60 में से आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है जी, इस टाइप का हमने पढ़ा था। फिर आगे देखते हैं। इसमें हमने फिर देखा था कंटिन्यू। पहले दिन की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर चुके थे कि पहले कंसेप्ट में हमने 2 चीज़ सीखी थी, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में से हम माइनस करते थे 12 में से, 11:60 में से, 23:60 में से। और इसमें हम माइनस करते थे 6:30 में से, या 5:90 में से, या फिर 17:90 में से। बात एक ही है, 6:30 भी वही बात है, और 5:90 भी वही बात है। कैसे कि इधर से हमने एक आर इधर ले दिया है, यहाँ से हमने एक आर उठा के इधर दे दिया, तो एक आर का मतलब यहाँ पे 60 मिनट जुड़ जाएगी, यहाँ पे से एक आर कम हो जाएगा, तो 5:90 ये भी हो गया था। इससे आगे फिर हमने बच्चे एंगल स्टार्ट किया था। एंगल में हमने क्या सीखा था, एंगल में हमने बात करी थी कि अगर, ठीक है जी, एंगल में हमने बात करी थी कि आपको कोई टाइम दे देगा और पूछ लेगा इस टाइम पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके थे। ठीक है जी, ये सब मैं आपको करा चुका। इससे आगे बढ़ते हैं मुझे। ठीक है जी, उसमें फिर हमने स्पीड भी देखी थी कि बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, या फिर मिनट एंड की स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, या आवर हैंड की स्पीड कितनी है। ये सब चीज़ हमने देख ली थी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये सब हम कर चुके थे। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसके लिए कि अगर कभी भी 5 टाइम्स में टाइम आ जाए, जैसे 11 का 5 टाइम्स 55, या 10 का 50, या 9 का 45, अगर कोई भी 5 टाइम्स आ रहा है तो उसमें आपको एंगल पूछ लिया तो सीधा सीधा इसका आपको हाफ करना होता था, 2.5। इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7.5। ये सब मैं ट्रिक्स या तरीके बता चुका हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट हम कहाँ पे आके रुक गए थे, हम इस क्वेश्चन पे आके लास्ट रुक गए थे कि अगर 7:43 से 2/11 दे रखा है और एंगल पूछ लिया है तो अपने वाले तरीके से करेंगे। ठीक है जी, तो उसमें थोड़ा क्या लग रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर बहुत सारे बच्चे वही बोलते हैं कि सर इसमें हमें क्या बताओ, फॉर्मूला बताओ। और इस फॉर्मूले का यूज भी आज के क्वेश्चन में करेंगे। आज के क्वेश्चन में कैसे, जैसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैंने आपको बताया था कि एंगल इक्वस टू क्या आ गया था बच्चे, एंगल इक्वस टू बताया था, ये लिख रखा है आपको। एंगल को अगर मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर दूँ तो देखिए इसी को हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा थीटा इक्वस टू 60h माइनस 11m अपॉन में 2। और ये वैल्यू कहीं में थी बच्चे, मोड में थी। मोड में वैल्यू होने का मतलब होता है आपका कि इससे वैल्यू जो भी बाहर निकल कर आएगा, इससे जो रिजल्ट आपका बाहर निकल कर आएगा वो हमेशा कैसा रिजल्ट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो अगर इसको हटाना पड़ जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड में ही, 30h
माइनस 11/2m, ये भी लिख सकते हैं या नहीं। और अगर मोड को हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि थीटा प्लस माइनस आ जाएगा 30h माइनस 11/2m, दोनों वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं करा मैंने, उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी से आंसर निकालना पड़ेगा, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो फिर आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूस निकालूँ, आगे बढ़े हम, कि 11/2m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30h प्लस माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं नहीं। यानी कि m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। आप देखोगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। अगर आप ऐसा लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे सीधा, जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो देख आगे होगा, हाँ ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन था बच्चे आज की क्लास का, कि 7 से 8 बजे के बीच, क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 45 डिग्री होगा। ध्यान से सुनना बच्चे, लास्ट कंसेप्ट है इसका, आगे तो फिर मिसलेनियस एक दो रिपीटिंग की है क्वेश्चन, वो मैं वैसे ही बता दूंगा। 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 45 डिग्री होगा, यानी कि एट विच टाइम, या एट व्हाट टाइम भी हो सकता है, यहाँ पे विच टाइम भी हो सकता है, ठीक है जी। बिटवीन 7 to 8 द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी 45 डिग्री। कोई दिक्कत। अब इसको देखो, पहले बच्चे टाइम पूछता, पहले एंगल पूछता था, इस बार टाइम पूछ रहा है। कुछ नहीं है, एक ही तरीका है। पहले उसमें क्या करता था वो, पहले पूछता था टाइम, यानी कि पहले क्वेश्चन ये पूछता, बताइए कि इतने बजकर इतने मिनट पर एंगल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होता था। इस बार क्या किया, एंगल दे दिया। तो आप बताओ, अभी तो बताया मैंने, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 60h माइनस 11/2 ये बताया ना, यही तो बताया। तो रख दो इसमें जो कुछ वैल्यू आपको पता है। मैंने बताया था ये h क्या होता है, ये होता है आपका r, और ये क्या होता है, ये होता है मिनट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये भी गिवन है आपको, ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है। यहाँ पे क्या रखते हैं, हमेशा छोटे वाली वैल्यू रखते हैं। जैसे 7 से 8 बजे के बीच, इसका मतलब 7 बजकर कुछ आएगा। 7 से 8 बजे के बीच का मतलब होगा 7:30 बजे, 7:45, 7:59। तो यहाँ पे h की वैल्यू हमेशा क्या रखनी है, स्मॉल वाली वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू, स्मॉल जो होगी उसमें से, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 8 नहीं रख देना कभी भी, क्योंकि अगर 8 रखोगे तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 बजकर कुछ मिनट, 8 बजकर इतने मिनट। तो फिर आंसर क्या होगा आपका, सही नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है जी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान सा अभी हो जाएगा। देखिए थीटा कितना दे रखा बच्चे उसने, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। 60, एच की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 11, एम अपॉन में कितना है 2, और ये वैल्यू कहीं में थी मोड में। तो ये क्या हो जाएगा, 45 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना लिख लिया मैंने, 90 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 420 माइनस 11m, और ये वैल्यू कहीं में आ जाएगी मोड में, ये वैल्यू कहीं में आ जाएगी बच्चे मोड में। तो देखिए ये हो जाएगा, अगर मैं इसको अब मोड को हटा दूँ यहाँ से, 90 इक्वल्स टू 420 प्लस माइनस आ जाएगा 11m, हाँ है ना, ये तो वैल्यू होगी प्लस माइनस 11m। यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ 11m इक्वल्स टू 420 प्लस माइनस 90। बोलो, 420 प्लस माइनस 90, हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते। इस वैल्यू को इधर उठा के लिया, इसको इधर उठा के लिया। तो यहाँ पे एक बार लेना है प्लस, एक बार लेना है माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 420 प्लस 90, और इधर 420 माइनस 90। तो 420 प्लस 90 हो जाएगा 510, इधर हो जाएगा 420 में से 90 गए, 420 में से आप 100 ही घटा दो, कितना आ जाएगा 320, 10 और ऐड कर दो, कितना आएगा 330। तो जब प्लस लिया तो आ गया 510, और इधर, और ये वैल्यू सारी किसकी चल रही है सर, ये वैल्यू चल रही है सारी की सारी 11m की, यानी कि ये आया आपका 11m। तो बच्चे जब 11m, एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो जब इसको लेंगे m इक्वस टू कितना आ जाएगा 510 अपॉन में क्या आ जाएगा 11, और जब इसको लेंगे m इक्वस टू आ जाएगा 330 अपॉन में कितना आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये इसको
डिवाइड करके लिख लेना। ऑप्शन आ सकता है भी, कैसे? 11 से 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, ठीक है जी, 7 जीरो, तो 11 से 6 बार 4/11। तो आपके आंसर आ जाएंगे सीधे सीधे, दो आंसर आ जाएंगे आपके। एक तो आ जाएगा 7 बजकर 46 सही, 4/11 मिनट। और दूसरा आंसर आ जाएगा 7 बजकर 30 मिनट। दोनों आंसर सही है बाबू, ध्यान रखना, दोनों आंसर क्या है आपके, सही है दोनों। अब होगा ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 7.5 मिल जाए या फिर ये मिल जाए। अगर 7.5 नहीं होगा तो ये होगा। एक बार पूछ लिया था एक क्वेश्चन, सीजीएल के एग्जाम का था, प्री का ही यही क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन ये था, ठीक है, उसमें ऑप्शन क्या था, ये था, ठीक है जी। तो और अगर किसी के मन में डाउट आ रहा हो कि सर अगर दोनों ऑप्शन आ गए, तो बच्चे दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर दोनों आंसर सही है, उसका नंबर सब बच्चों को जाता है, सीधा सा फंडा होता है। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है। तो क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है भाई, बोलो। ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है जी, ये आपका क्या था बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन था। अब देखते हैं आगे इसी क्वेश्चन को। आ गया 3 से 4 बजे के बीच, पूछ लिया क्या जी, 3 से 4 बजे के बीच, ठीक है। ये जीरो सी लग रही होगी, ये जीरो नहीं है बच्चे, ये जीरो नहीं है, ये 4 o'clock लिखने का चक्कर है। 3 से 4 बजे के बीच में, ठीक है जी। एंगल बोथ एंड्स 30 डिग्री, लो भाई 30 डिग्री पूछ ले, 3 से 4 बजे के बीच, बताओ। अब तो कर दोगे, हाँ सर पता है, क्या पता है, थीटा इक्वल टू क्या था, 60h माइनस 11m अपॉन में 2, और ये वैल्यू कहीं में थी मोड में। तो थीटा की वैल्यू कितनी रख दी, 30 डिग्री, 60 गुणा एच की वैल्यू क्या रखनी, छोटे वाली सर 3 माइनस 11m अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये वैल्यू कहीं में मोड में, यानी कि इसको क्या लिख देंगे 60 डिग्री, 180, 60 की 3 में गुणा 180 डिग्री माइनस 11m, वैल्यू कहीं में मोड में। चलो मोड को हटा लेते हैं, मोड को हटाने का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री, ये प्लस माइनस के 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे लगा दो 180 माइनस 11m। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सीधा सीधा, 11m इक्वस टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री प्लस माइनस 60। जी सर ओके। अगर ये आ गया है तो थोड़ा सा इतना आ गया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे सर दो वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, यानी कि एक तो 180 प्लस 60, एक 180 माइनस 60, क्योंकि दो आंसर आते हैं, हमेशा दो आंसर आएंगे इसमें, ध्यान रखना हमेशा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 240 और 120, ये 11m की वैल्यू थी, तो m इक्वस टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 240/11 और एक आ जाएगा 120/11, 11 था ये 110, यानी कि 10 सही 10/11, और इसको 11 दूनी 22, 2 जीरो 21 सही, 11 दूनी 22, 2 जीरो 21 सही, 9/11। तो आंसर आ जाएगा आपका 3 बजकर 21 सही, 9/11, और दूसरा आ जाएगा 3 बजकर 10 सही, 10/11। ठीक है सरकार, हाँ जी ठीक है। चलो तो जब ठीक है आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन भाई, बोलो। अब इसी टाइप के क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, अब आगे आगे मैं आपको जो जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको सारे रिपीट कराऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 से 8 बजे के बीच, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कितने बजे, दो बार लिख दे बच्चे, दोनों सुइयां कितने बजे, दोनों सुइयां कोई बात नहीं, एक सीधी रेखा में होगी, कहीं में होगी, एक सीधी रेखा में होगी। इंग्लिश में अगर बात करेंगे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 to 8 बोथ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। यानी कि दोनों के दोनों जो सुई है हमारी, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ये दोनों की दोनों क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा था, स्ट्रेट लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या पंजा फंसता है, ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूँ आपको। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर उसने क्या किया था वो बताऊंगा मैं। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं बच्चे, स्ट्रेट लाइन की दो कंडीशन होगी क्लॉक में। पहली कंडीशन देख लेते हैं, पहली कंडीशन होगी कि वे दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से, अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर। और दूसरी हो जाएगी वे क्या हो जाए, कोइंसाइड, क्या हो जाए, कोइंसाइड। इसको हम ओवरलैप भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ओवरलैप कर जाए, और इसमें एक दूसरे के अपोजिट हो। कैसे, समझ लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या तुम समझ रहे हो, वो भी देख लेते हैं अभी।
ठीक है जी। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक क्लॉक लिया हमने, ठीक है जी। अब इस क्लॉक की बात करते हैं, ये क्लॉक लिया। अब इस क्लॉक में दो कंडीशन बताई कि कितने बजे से कितने बजे के बीच की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 7 से 8 बजे के बीच स्ट्रेट लाइन में होगी। तो दो कंडीशन बताई बच्चे, मैंने ध्यान से सुनना। अब दोनों कंडीशन देखो, इसको हम, ये 12 हो गया, ये 6, ये 3 और ये 9। अब अपोजिट टू ईच अदर होने का मतलब क्या है? अपोजिट टू ईच अदर, ये हो जाएगी मिनट एंड और ये हो जाएगी आवर एंड। दोनों स्ट्रेट लाइन में है? यस सर, स्ट्रेट लाइन में। एक तो कंडीशन ये बनती है, इसको हम बोलते हैं अपोजिट टू ईच अदर। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूँ, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे 12 और ये 6 और ये 3 और ये 9, ये तो था अपोजिट टू ईच अदर। तो देखोगे आप, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यस सर, स्ट्रेट लाइन है। और इसमें अगर एक सुई तो हो जाएगी यहाँ पे मिनट वाली, और एक हो जाएगी ये घंटे वाली, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन में ही है, ध्यान रखना। तो स्ट्रेट लाइन की दो कंडीशन बनती है, या तो वो एक दूसरे के क्या हो बच्चे, अपोजिट हो, या फिर वो एक दूसरे के ओवरलैप हो। कंफ्यूज मत होना। अब पेपर में अगर स्ट्रेट लाइन बोल दिया, ठीक है, तो पहले तो आप आंसर निकालना अपोजिट टू ईच अदर मान के, जो कि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा उसी को लेते हैं, ठीक है। और अगर इससे आंसर नहीं मिल रहा तो फिर आप निकाल देना ओवरलैप वाला। ओवरलैप का मतलब, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, वो भी समझ लो। इसका मतलब तो होता है 180 डिग्री, और इसका मतलब होता है 0 डिग्री। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, अभी तो पीछे पढ़ गए हैं ऐसा क्वेश्चन कि जैसे मान के चलो, अब तक पीछे क्वेश्चन क्या था कि 7 और 8 बजे के बीच बताओ कितने बजे जो दोनों सुइयों का कोण 45 डिग्री होगा। तो वहाँ पे तो हमने 7:30 आंसर भी निकाल दिया था। अब अगर यही क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ 7 और 8 बजे के बीच दोनों जो सुइयां हैं उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा या 180 डिग्री का कोण होगा, तो ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था? कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तो मुझे शायद लग रहा है कराने की भी जरूरत नहीं होगी, कराऊँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराए अभी पीछे मैंने। चलो फिर भी मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। तो इनको दो तरीके से ही क्वेश्चन को करेंगे, एक बार 180 डिग्री मान के और एक बार 0 डिग्री मान के। 7 से 8 बजे के बीच की बात चल रही कहीं के बच्चे, 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है। तो देखो मैंने बताया, दोबारा से फिर लिख लो। थीटा इक्वल टू कितना होता है, 60h माइनस 11m अपॉन में 2, और वैल्यू कहीं में होगी मोड में। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री है सर, ओके। 60 इंटू एच की वैल्यू कितनी है भाई, एच की वैल्यू तो सर 7 है, छोटे वाली रखनी, माइनस 11m अपॉन में 2। तो 0 की 2 में गुणा हो गया, ये मोड में वैल्यू चली रही है, यहाँ 0 ही हो गया। ये कितना हो गया, 420, ठीक है जी। ये माइनस 11m अपॉन में कितना हो जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई होगी। मोड हटाएंगे, प्लस माइनस 0 हो गया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 0, 420 माइनस 11m। तो एक बात बताओ, अगर हम इसकी बात करें 11m की, तो क्या आ जाएगा, 420 प्लस माइनस 0 आ जाएगा। अब प्लस करो माइनस करो तो सेम ही रहेगा, तो m इक्वस टू कितना आ जाएगा, 420 अपॉन में 11 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे, 11 से 3 बार गया 33, 9 0 8 बार 38 सही 2/11 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे इसमें सर, हम लिखेंगे 7:38 सही 2/11। यही क्वेश्चन आया था, यही ऑप्शन अवेलेबल था आपका। समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। चलो तो दूसरे को भी कर लेते हैं। अब दूसरे को देखते हैं जी, दूसरे को देखते हैं कि 180 डिग्री की बात कर रखी। दोबारा से फिर मैं लिख देता हूँ, अगर 180 डिग्री की इन्होंने बात करी थी, तो 180 डिग्री की अगर बात कर दी, तो थीटा इक्वल टू होता है बच्चे 60h माइनस 11m अपॉन में 2, ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू मैंने कितने रखी सर, 180 डिग्री रखनी है। ये 60h की वैल्यू कितनी रखनी, 7 माइनस 11m अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। मोड में ध्यान से समझते रहना, इसमें भी एक हल्का सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कितना हो गया, 360 डिग्री, ओके। कितना हो गया, 420 डिग्री माइनस 11m, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर मोड हटाना तो प्लस माइनस 360 हो गए, इक्वल टू कितना आ गया, 420 माइनस 11m। तो यहाँ पे अगर 11m मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, 420 आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा,
360। वैसे तो यहाँ पे प्लस माइनस है, इधर माइनस प्लस आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। कभी यहाँ तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ कि सर ये तो आपने गलत बता दिया। ठीक है, कैसे गलत बता दिया देखो। असली मायने में यहाँ पे क्या आना चाहिए वो सुनो, असली मायने में आना चाहिए माइनस और प्लस, लेकिन प्लस माइनस लिख लो, माइनस प्लस लिख लो, बात तो वही है ना। एक बार जोड़ना है भाई साहब, एक बार घटाना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार प्लस लेना पड़ेगा सर, एक बार माइनस। ओके सर, तो एक तो हो जाएगा 420 प्लस 360, और एक हो जाएगा 420 माइनस 360। ओके सर, 420 में 360 जोड़े, ये हो गया सर 780, और ये हो गया 60। ओके, ये वैल्यू किसकी आई? ये आई सर 11m की। ठीक है, तो m की वैल्यू एक तो हो जाएगी 780 अपॉन में कितना आ जाएगा 11, और एक हो जाएगा 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 11। 11 से 5 बार गया, 5 से 5/11, और 11 सब जगह 7 बार, एक जीरो बच गई, तो ये हो जाएगा 70, हो जाएगा 10/11। तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर की अगर बात करूँ, एक तो आएगा 7:70, 10/11, और एक आ जाएगा 7:05 सही 5/11। तो बताओ इसमें कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। यहाँ तो दो का कंसेप्ट भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सर? बच्चे कभी जीवन में टाइम देखा 7:70? नहीं सर, देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 7:70 का तो मतलब वो 8 बजे नहीं चला गया। तो यानी कि इसमें तो सिर्फ आपका एक ही आंसर आएगा, 7:05 सही 5/11। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, आए हुए क्वेश्चन है, 2 या 3 बार पूछ रखा है क्वेश्चन, अपोजिट टू ईच अदर वाला। बोलो समझ में आ गई बात? तो ये क्लियर है क्या हमने किया इस क्वेश्चन में? क्या आपके समझ में आया? क्वेश्चन था 7-60 बजे के बीच दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। स्ट्रेट लाइन में दो कंडीशन बनती है, एक तो बनती है ओवरलैप वाली या कोइंसाइड वाली, और एक बनती है अपोजिट टू ईच अदर वाली। यानी कि यहाँ पे बनता है 0 डिग्री और यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। वह हाँ या ना कर लोगे? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट। दोनों के दोनों बार पूछा गया है, दोनों के दोनों तरीकों से पूछा गया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां समकोण पर होगी। भाई साहब, 2 क्लास का, कक्षा 2 का बच्चा भी जाना है कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कर नहीं सकते हो इसको? सर कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू 60h माइनस 11m/2, रामायण गादी वही 90 रखा, 60h की जगह क्या रखूंगा सर 5, क्योंकि 5:कुछ आंसर आना है, तो 5 माइनस 11m में क्या हो जाएगा सर 2, 180 सर इक्वल्स टू हो जाएगा 300 प्लस माइनस 11m। ठीक है, इसको कर लेना पूरा dy/s। dy/s का मतलब होता है बच्चे डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, अपने आप करो। कर लोगे सर? यस सर कर लेंगे। चलो तो आगे बढ़ो, dy/s का फॉर्मूला लगाओ, तुरंत आंसर पाओ। 2-3 बजे के बीच 310 डिग्री का एंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, कैसे देखते हैं? पता है सर हमें, तो क्या पता है? थीटा इक्वल्स टू 60h माइनस 11m में क्या है बच्चे 2 है। थीटा कितना आ गया सर 310 डिग्री। ओके, 60h का मतलब कितना हो जाएगा सर? h का मतलब 2 माइनस 11m में कितना आ गया 2। 310 दूनी 620 बराबर 120 माइनस 11m। मोड में चल रही जी सारी बात, कभी भूल जाओ तो फिर यहाँ पे सीधा लिख दूँ मैं। 11m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 प्लस माइनस कितना हो गया 620। ओके ओके सर, जी सर ये क्या हो गया? पता नहीं सर क्या होगा। एक बार तो करना है 120 प्लस 620, एक बार करना है 120 माइनस 620। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता 120 माइनस 620। और इसको अगर करेंगे ये 740 आ गया, इसको अगर डिवाइड करेंगे ये भी 68 कुछ समथिंग आएगा। तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। यस सर, दोनों ही गलत हो गए। तो सारी गलती किसी की नहीं है बच्चे, सारी गलती इस एंगल की है। यहाँ पे एक नोट लिखो, 2 रुपये का नोट है, छोटा सा नोट, 2 रुपये का या कुछ नहीं है, कि जब भी 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल दिया हो, 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल दिया
हो, वही तो दे रखा। जी सर। तो बच्चे उसको हम क्या करेंगे, तो हम उसको करेंगे 100, तो उसको दिया हो तो 360 में से एंगल को माइनस करेंगे, एंगल घटाएंगे, माइनस करेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं सर, नहीं आई समझ में? तो लो अभी समझो। जब भी ऐसा लगा है कि 180 से बड़ा एंगल दे रखा, जैसे इसमें दे रखा, तो बच्चे वो 180 का क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही आपका 360 माइनस 310 इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री का है। ध्यान रखना, क्लॉक में अगर एंगल होगा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा पूरे क्लॉक चैप्टर में। कंसेप्ट समझ लो बिल्कुल, ठीक है जी। कितना आ गया? 50 डिग्री। क्या आप कर नहीं सकते अब? अब तो हम कर लेंगे। तो अब आप क्या करोगे, इसमें TYS का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि खुद करना है, ठीक है जी। यानी कि थीटा इक्वल्स टू 60H माइनस 11M अपॉन में क्या आ जाएगा 2। वह कर लोगे? यस सर। थीटा की जगह है 50 डिग्री, 60H की जगह 2 माइनस 11M अपॉन में क्या आ जाएगा 2। वैल्यू कहीं में मोड में कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ वॉच अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, या फिर कोइंसाइड या फिर राइट एंगल। ये आपका अलग कंसेप्ट है, ठीक है जी। ये आपका क्या है बच्चे? अलग कंसेप्ट है। यहाँ तक ही आज वीडियो रखेंगे बच्चे, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। जो हमने सीखा था उसके रिवर्स की भी हमने सीख लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखना बाबू, जितनी मैं वीडियो कराता जा रहा हूँ, जैसे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है कैलेंडर, दूसरा टॉपिक क्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम सिलोक से स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग का सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को सिलोक्स में ही आती है, ठीक है जी। जिसमें कथन और निष्कर्ष बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कथन और निष्कर्ष के ऊपर एक स्टेटमेंट दे देगा, नीचे कंक्लूजन दे देगा। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यही चीज़ आपको मुझे समझानी है इस अगले वाला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे सिलोक्स वाला। तो ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा यार ये वीडियो बच्चों को शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ मैं भी तुम लोगों के लिए ड्यूटी में से टाइम निकाल के। ये देख लो, आपको 8 से 10 घंटे की हम ड्यूटी भी करते हैं, उसके बाद फिर बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना होता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत हमारे आसपास के जो साथी हैं हमारे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत भला हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। आपके आसपास जो भी यार दोस्त भाई बंधु आपका तैयारी कर रहा है, उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करो। ये गारंटी है कि अगर उसने एक बार वीडियो देख ली, कोई सी भी एक वीडियो, कोई सी भी आप उठा के शेयर कर सकते हो रीजनिंग की, अगर उसने एक वीडियो पूरी देख ली तो वो आगे की वीडियो देखने के लिए अपने आप आपके पास आ जाएगा कि भाई मुझे वीडियो शेयर कर दे, मुझे अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी। और एक और चीज़, अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना भी पढ़ते रहे ना, चाहे आप कोई बुक भी मत खरीदना, ठीक है, सीधा प्रैक्टिस सेट उठा के करना, गारंटी है 1 या 2 क्वेश्चन तो मैं कहता नहीं, ठीक है जी, कि 1 या 2 क्वेश्चन आपका गलत हो जाए या ना मिले। अदरवाइज आपके अगर 50 नंबर की रीजनिंग है, आज तक मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है जी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 40 से कम नंबर आए हो। इवन मैं बैच 4 में पढ़ाता था, एक इंस्टीट्यूट था इंजीनियर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर्स की तैयारी कराते थे वो, या सेक्शन इंजीनियर रेलवे वगैरह की तैयारी कराते थे टेक्निकल। तो वहाँ पे मैं एप्टीट्यूड पढ़ाता था। तो आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे 110 के करीब बच्चे थे, 110 में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 40 से कम नंबर आए हो। यार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ बच्चों का, लेकिन उनके भी 40 से ज़्यादा थे। इवन एक बच्चा तो ऐसा था जिसके 200 में से 58 नंबर थे, टोटल 58 नंबर, जिसमें से 50 नंबर की रीजनिंग थी, ठीक है जी। 150 नंबर का कुछ और था, 50 नंबर का मैथ्स अलग वगैरह, और 100 नंबर का टेक्निकल। 200 में से उस बंदे के 58 नंबर थे, जिसमें से 44 नंबर उसके रीजनिंग में थे। समझ रहे हो? केवल 14 नंबर 150 में से आए हैं, 50 में से 44 नंबर। तो वीडियो कंटिन्यूस देखना, गारंटी है कहीं से कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी दबा देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जो भी वीडियो आती रहेगी आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। चलिए आप लोग ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद बहुत बहुत।